नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो एमपी जीके प्लस करंट अफेयर के हम मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में। इसमें दोस्तों आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम से बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हर एक प्रश्न के उत्तर का सही सही उत्तर जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आपको उनके आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एमपीजी के और करंट अफेयर्स के। ठीक है, मोबाइल क्रच नामक संगठन द्वारा तैयार की गई द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट किसने जारी की। ठीक है, आपको बताना है मोबाइल क्रैच नामक संगठन द्वारा तैयार की गई स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है किसके द्वारा जारी की गई है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वेंकैया नायडू के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि कालिदास महाकवि कालिदास की किस रचना में, ठीक है, या किस ग्रंथ में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एमपीजीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बार बार। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, याद रहेगा आपको, अभिज्ञान शकुंतलम में, ठीक है, जो कि कालिदास जी का ग्रंथ है। ठीक है, उसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रख के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री का नाम बताइए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको करंट अफेयर के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री दोस्तों वो है दीपिका पादुकोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, विक्रम विश्वविद्यालय, ठीक है, उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है। एमपीजीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है, तो मुंशी प्रेमचंद्र, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कितने तारीख को आयोजित किया जाता है या कब आयोजित किया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपको याद रखना है दोस्तों, आंसर अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 सितंबर याद रहेगा आपको। बेतवा नदी बोर्ड नियंत्रण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बेतवा नदी बोर्ड नियंत्रण का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका झांसी में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों, झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, झांसी। याद रख के जाइएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप सही करके धीरे धीरे सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पुस्तक अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स के लेखक कौन है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये तो श्योर है दोस्तों कि आपको पुस्तक और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कृष्णा सक्सेना। सीबीआई के अध्यक्ष एम अजित कुमार ने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया है। दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा कि सीबीआईसी के अध्यक्ष, ठीक है, सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजित कुमार ने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया है। याद रखिए दोस्तों, पंचकुला हरियाणा में किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, याद रख के जाइएगा, पंचकुला हरियाणा।
मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, आपको याद रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान भोपाल में स्थित है। समुद्र विज्ञान प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पहले वेब आधारित ऐप का नाम बताइए। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, समुद्र विज्ञान प्रबंधन के लिए जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया सबसे पहला वेब आधारित ऐप है, वो है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो डिजिटल ओशियन। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रहेगा आपको, डिजिटल ओशियन ऐप का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहसरी बांध स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है दोस्तों जहां पर पहसरी बांध स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर जिले में स्थित है आपका। ठीक है, कहां पर है? ग्वालियर जिले में पहसरी बांध स्थित है आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस किसकी आत्मकथा है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों, राजेंद्र सच्चर का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूर्ण संभावित क्वेश्चन है। बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय दोस्तों वो रीवा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, रीवा। याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, आंसर याद रखना है ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल सही आंसर लगा कर आ सकें। ठीक है, और सिलेक्शन पा सकें। हमारा उद्देश्य एक ही है दोस्तों, आपको सिलेक्शन दिलाना। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया है दोस्तों। बिल्कुल याद रखे जाएगा, अमित शाह ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, अमित शाह। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार देखने को मिलता है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सरला ग्रेवाल का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सरला ग्रेवाल। आरबीआई के महाप्रबंधक ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर अवर नोज लिखी है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि वो कौन है जिन्होंने, आरबीआई के महाप्रबंधक का नाम बताना है आपको, जिन्होंने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर अवर नोज लिखी है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा, आर गिरिधन ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर अवर नोज लिखी है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रख के जाना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो मुरैना में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने की योजना तैयार की है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा करंट अफेयर के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसने 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने की योजना तैयार की है दोस्तों। तो याद रखा जाएगा, केरल राज्य ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, केरल। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं भूलना है आपको। निम्नलिखित में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, बुंदेलखंड का जयदेव किस लोक साहित्यकार को कहा जाता है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, इसूरी। ठीक है, इसूरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाने लायक। याद रखिएगा, आपको 2006 में किया गया था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और दोस्तों हमारा काम है हर संभावित क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आना। ठीक है,
चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके सामने। विश्व रेडियो दिवस हर साल मनाया जाता है। आपको बताना दोस्तों कि विश्व रेडियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 13 फरवरी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपको। माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो माता टीला बांध है वो किस नदी पर निर्मित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2021 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी। ठीक है, आपको बताना दोस्तों किस राज्य द्वारा की जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं एग्जाम में तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है ना। भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। आपको बताना दोस्तों कि जो भेल की स्थापना है, ठीक है, वो किस देश के सहयोग से हुई थी। आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, जो कि भोपाल में स्थित है। इसकी जो स्थापना दोस्तों वो ब्रिटेन की सहयोग से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर करने की योजना है। ठीक है, काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा दोस्तों। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है दोस्तों, इसका जो नाम बदलकर है वो नर्मदापुरम करने की योजना है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, नर्मदापुरम। ठीक है, याद रख के जाइएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। भोपाल शहर को पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको। आपको बताना है कि भोपाल शहर को जो पेयजल की आपूर्ति है वो किस परियोजना से होती है दोस्तों। तो याद रख के जाइएगा, कोलार परियोजना से होती है। ठीक है ना, किस परियोजना से होती है, कोलार परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वह क्रिकेटर कौन है, पहले क्रिकेटर कौन है जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सभी को पता है, विराट कोहली। ठीक है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। विश्व रेडियो दिवस 2021 का विषय क्या है। दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन। आपको खाली क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ रहा होगा दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, इसका जो विषय था दोस्तों वो है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ पर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो खंडवा का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, खंडवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा, आपको भूलना नहीं है दोस्तों, बस क्वेश्चन को आपको हर एक क्वेश्चन को याद रखना है, एग्जाम में सिलेक्शन पाना है। तो वीरांगना रानी अवंती बाई का शासन कहाँ था। आपको जो दिए गए ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से बताना है कि वीरांगना रानी अवंती बाई का शासन कहाँ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, MPGK में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, रामगढ़ में था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC द्वारा हर साल किस दिन, आपको बताना है, उस डेट को बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। याद रहेगा आपको, 4 मार्च याद रख के जाना एग्जाम में। ठीक है, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ। आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 1961 आपको याद रखना है, वर्ष 1961 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है वर्ष 1961, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स थाने की स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स थाना जो है इसकी स्थापना किस शहर में की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर शहर में की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, इंदौर शहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे को निम्नांकित में से कहाँ
फांसी पर चढ़ाया गया? देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी, किस स्थान पर दी गई थी? एमपी जीके में दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी में दी गई थी फांसी या फांसी पर चढ़ाया गया था तात्या टोपे को। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, भूलना नहीं है इन सभी क्वेश्चन को। तो ये थे दोस्तों आपके एमपीजी के और करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लगातार वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।